हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में जियोग्राफी में कुछ ना आए तो क्या करें। बोर्ड एग्जाम में आप जियोग्राफी यानी भूगोल का पेपर देने गए और आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, पेपर को कैसे हल करोगे। ठीक है, पेपर में बताए गए प्रश्नों का उत्तर कैसे कॉपी में लिखोगे, आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। पूरा पेपर हल करने का ट्रिक मैं लेकर आया हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कॉपी है। पूरी तरीके से मैं आपको लाइव सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आप कैसे पूरा पेपर सॉल्व करोगे। सभी होंगे पास 90% अंक से। ठीक है, आप लोगों का जियोग्राफी भूगोल का 70 नंबर का पूर्णांक होता है, तो 70 में आपको स्टूडेंट 60 से 65 नंबर ये ट्रिक लगाकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कमजोर विद्यार्थी जो है स्टूडेंट, चाहे भूगोल के हैं, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट के हैं, उनका अलग वीडियो मैंने बना रखा है, लेकिन इस वीडियो में केवल मैं जियोग्राफी भूगोल की बात करूंगा। तो कमजोर विद्यार्थी जो जियोग्राफी के हैं वीडियो पूरा देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पूरा पेपर हल करने का मैं ट्रिक बताऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आपका पेपर दिया हुआ है और ऐसे ही आप लोगों का पेपर 10 मार्च को आएगा। 10 मार्च का आप लोगों का भूगोल का पेपर है और कुछ इसी तरीके से पेपर दिया होगा। ठीक है, ये पेपर है आपका और ये कॉपी है। ठीक है, ये एक प्रकार से कॉपी का फर्स्ट कवर पेज है और ये रही आपकी बोर्ड की कॉपी, इस तरह से दिया होगा। ठीक है, अब एग्जामिनर स्टूडेंट देखिए कॉपी और आपका पेपर रख कर चला जाता है, आपको नहीं आता। अब आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा आपको करना क्या है स्टूडेंट, और ये बातें जो है हमारी सुनिएगा ध्यान पूर्वक। ठीक है, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं बता रहा हूँ जो हर एक टॉपर बच्चा अपनाता है। ठीक है, और ये गलतियां जो है वो कमजोर स्टूडेंट अधिकतम अपनाते हैं, जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अनुक्रमांक लिख देना है, नाम लिख देना है। पेपर आपके सामने आएगा, पेपर को एक बार अच्छे से देख लेना है। देखिए मुद्रित पृष्ठ संख्या इसको हटा दीजिए। पेपर कोड बहुत ज्यादा जरूरी होता है, 459 MB। ठीक है, भूगोल का ये पेपर है। पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का होता है भूगोल का, आपको पता होगा। समय आपको दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो, ठीक हो, इतना ही टाइम दिया जाएगा और 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर देखिए नोट यानी निर्देश को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपर स्टूडेंट इस निर्देश को जरूर पढ़ता है। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ये तो कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी इसमें इस पेपर में 1 से 8 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका प्रत्येक उत्तर 20 शब्दों में देना है, और 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है। 23 से लेकर 24 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। फिर यहाँ पर देखिए 25 से 26 तक मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए हुए हैं। ठीक है, यानी जो भी प्रश्न का यानी कितने नंबर का प्रश्न है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो 1 नंबर के लिए आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखिए उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों अपने उत्तर पुस्तिका में, यानी अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए, यानी मानचित्र आपको दर्शाना रहेगा, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये पूरा भूगोल का पेपर सॉल्व करने का ट्रिक मैं लेकर आया हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका पेपर आ गया, कॉपी है स्टूडेंट। ठीक है, कॉपी का फर्स्ट कवर पेज होता है। कवर पेज में यहाँ पर देखिए केंद्र व्यवस्थापक का मोहर रहेगा, तो इस पर आपको छेड़खानी नहीं करनी है। 28 पृष्ठ कवर सहित होता है आपका कॉपी। इंटरमीडिएट परीक्षा का है, क्योंकि आपका भूगोल जो है कक्षा 12 भूगोल आप सभी को पता होगा। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे और परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, क्योंकि पेपर देने आप गए हो तो भैया सारी चीजें आपको ही डिटेल भरनी होगी। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पर देखिए 7 3 1 3 4 6 2 1 9 8, ये आपका अनुक्रमांक अंकों में होगा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में देखिए 7 3 1 3 4 6 2 1 9 8, यानी कॉमा लगाते हुए सारी चीजों को मैंने लिख दिया है। विषय आपका क्या है, भूगोल लिख दिया है। प्रश्न पत्र क्या है, केवल। प्रश्न यहाँ पर देखिए केवल, क्योंकि पहले क्या होता था आपका 2 भाग होता था, क्योंकि पेपर में 2 भाग है ना, तो दोनों का अलग अलग पेपर होता था, लेकिन अब एक ही में कर दिया गया है। देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी जो पेपर कोड है देखिए 459 MB, 459 MB लिख दिया है।
ठीक है। परीक्षा का दिन है आपका कौन सा, मंगलवार, क्योंकि आप लोगों का 10 मार्च को पेपर है और उस दिन मंगलवार पड़ता है। 10 मार्च तीसरा यानी मार्च को पेपर है 2025 द्वितीय पाली में 2 बजे से 5 बजे की पाली में आपका ये पेपर होता है। केंद्र का नाम यानी जहाँ पर आपका सेंटर गया है उसका नाम आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने लाल बहादुर मेमोरियल इंटर कॉलेज, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। और परीक्षा कक्ष का यहाँ पर रूम नंबर, जैसे यहाँ पर 1 नंबर रूम में मैंने बैठा हूँ पेपर दे रहा हूँ तो 1 नंबर यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। और रूम आपका चेंज होता रहेगा तो वहाँ पर आपको जो भी रूम दिखे, जो रूम नंबर हो उसी को लिखिएगा। दिनांक यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, यानी जैसे 10 तारीख को पेपर है तो 10/3/2025 का आपका पेपर है, लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी जो है स्टूडेंट कॉपी का फर्स्ट कवर पेज भरना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या है आपकी कॉपी चेक होगी, एग्जामिनर भैया जान पाएगा कि इस बच्चे की कॉपी है, ठीक है। नाम से नहीं पहचानता, वो रोल नंबर से जानता है। समझ में आ गया। तो ये कवर पेज आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक भर देना है इसमें। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये आ चुकी है कॉपी स्टूडेंट, ठीक है। क्या आ चुका है, ये आप लोगों का कॉपी आ चुका है। इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए ये कॉपी आ चुका है। अब देखिए आपको कौन से पेन यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक आपकी पटरी हो गई, एक आपका ब्लैक स्केच। अब आप लोग कहेंगे कि सर ब्लैक स्केच का प्रयोग कैसे करना है, ये मैं बताऊंगा कि ब्लैक स्केच का कहाँ पर आपको प्रयोग करना है। एक आपका हो गया स्टूडेंट क्या है, ब्लू पेन, एक आपका ब्लैक पेन। ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पेपर देने वाले हो तो ये 4 चीज़ें लेकर जाना। अब देखिए करना क्या है, सिंपल से देखिए पटरी की सहायता से हमें एक डंडी को खींच दे रहा है इधर, ठीक है। तो डंडी को हम खींच देते हैं, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से डंडी को खींच देना है। अब यहाँ पर करना क्या है, एक ही साइड आप लोग डंडी को खींचिएगा। अब यहाँ पर हमें प्रश्न, क्योंकि पेपर हमने देख लिया, ठीक है। ये देखिए ये पेपर था। अब यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे मान लीजिए मैं बिगिनर हूँ और ये पूरा मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो उस सिचुएशन में क्या करूँगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। तो इनमें से जैसे राइट आंसर जो मुझे पता था या नहीं पता था, मैंने बी वाला कर दिया। मुझे पता था कि प्रतीकात्मक उपागम राइट आंसर है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हमें ये देखिए कालेपन का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से और लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, पहला। इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या पहला राइटिंग से लिखेगा। राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पटरी की सहायता से। और जो मैंने स्केच लिया था ना, यहाँ पर देखिए हल्के हाथों से, ठीक है, हल्के हाथों से आपको अंडरलाइन कर देना है। ये देखिए अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था हमारा, इसमें मैंने राइट आंसर चुना था बी वाला, कि प्रतीकात्मक यानी बी वाला राइट आंसर, पहले क्वेश्चन का बी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर लिख देंगे, प्रतीकात्मक। राइटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। राइटिंग जब अपनाओगे तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। ये देखिए उपागम, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर ठीक है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्नोत्तर डालेंगे यहाँ पर, कि 8 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है ना, निर्देश में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। प्रश्नोत्तर संख्या, इसमें बताया गया स्टूडेंट आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। एक एक पॉइंट को आप मिस मत कीजिएगा। जो मैं बोलता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी मुझे अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन हर एक पेज में ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ये भी अंडरलाइन हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए निम्न देशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है, यानी निम्न देशों में जो भैया किसकी जनसंख्या सबसे कम है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जैसे मुझे पता है दूसरे का डी अफगानिस्तान राइट आंसर है, तो इसको लिख देंगे इस तरह से, यानी जो आपका ऑप्शन सही है उसी को लिख देना यहाँ पर, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान लिख। इसी तरीके से क्या है स्टूडेंट, हम सारे जो 8 बहुविकल्पीय प्रश्न इसी को लिखते चले जाएंगे, ठीक है। 2-2 लाइन 3-3 लाइन का गैप करेंगे, ज़्यादा गैप नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए प्रश्नोत्तर, राइटिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और आपको जो ब्लैक पेन है इसको इसी तरीके से उपयोग करना है, ठीक है। स्केच को आप अंडरलाइन करने में यूज कीजिए। पटरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इस तरह से हम अंडरलाइन कर देंगे। लेकिन जब भी आप लोग हेडिंग लिखिएगा यानी हेडिंग को खींचिएगा, ठीक है, यानी जब भी आप लाइनों को खींचिएगा तो आप पटरी की सहायता से खींचना है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से मानव विकास का उपागम नहीं है। तो मानव विकास का उपागम नहीं है स्टूडेंट, इनमें से स्वास्थ्य उपागम यानी सी वाला राइट आंसर यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लिख देंगे स्वास्थ्य उपागम, ठीक है, स्वास्थ्य उपागम, स्वास्थ्य उपागम हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैं स्टूडेंट आपको बताऊंगा बहुविकल्पीय प्रश्न का ट्रिक, ठीक है, क्योंकि ये तो राइट आंसर जिनको पता था उनके लिए था, कॉपी लिखने का एक प्रकार से ट्रिक, और उनके लिए इसी तरीके से राइट आंसर। अब मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का ट्रिक बताता हूँ। देखिए बहुविकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न ट्रिक। देखिए स्टूडेंट, जहां पर सबसे पहला पॉइंट मैं दिखाऊं आपको, सबसे पहला पॉइंट है ये सभी, ये सभी। दूसरा पॉइंट है इसमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में मैं और दिखाना चाहूँगा इसमें तीसरा पॉइंट है, देखिए इनमें से कोई नहीं, उसके बाद में इनमें से सभी या इनमें से या सभी, ये इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है, इन दोनों में, इन दोनों में, ठीक है। और एक और पॉइंट होता है स्टूडेंट, ठीक है, इन दोनों में आपका हो गया, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इन दोनों में, ठीक है, या केवल एक, केवल केवल एक, इस तरह से भी होता है, ठीक है। और अगला पॉइंट है 5 नंबर, इसमें क्या है आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तुक्का जैसे आपका 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है भूगोल में, ठीक है, तो 8 में से आपको सही सही तुक्का लगाना है, तो आपका 5 तुक्का तो कन्फर्म लग जाएगा। और इस तरह से कुछ क्वेश्चन होगा तो टोटल आपका 8 में से तो आपका 6 या 7 आपका बहुविकल्पीय प्रश्न सही हो जाएगा। काफ़ी चांसेस में क्या है आपका 5 सही हो जाता है, 3 आपका गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं मालूम है, लेकिन इस तरह से ट्रिक आता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ, ये देखिए, जैसे कि निम्न में से कौन सा दुर्ग नगर का उदाहरण है। तो इनमें से जैसे ये सभी दुर्ग नगर का उदाहरण यानी डी वाला, तो इनमें से राइट आंसर जैसा कि मैंने बताया था ये सभी, ये सही हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किसी किसी एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है। तो एक और ट्रिक बताता हूँ स्टूडेंट कि अधिकतम क्या होता है ए, अधिकतम ए और बी और क्या है सी, ठीक है, ए। और देखिए भूगोल में मैं बात करूं तो आपका अधिकतम बी नहीं लगता है, तो ए और सी और डी ये अधिकतम लगता है, इनमें से ये सही होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी देने वाला हूं, ठीक है, ये देखिए, जैसे दूसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या था, डी था, कि निम्नलिखित में मानव विकास का उपागम नहीं है, कौन सा स्वास्थ्य उपागम नहीं है, कि मलेशिया निम्न में से किस रोपण फसल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, फुटकर व्यापार को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ए वाला, ठीक है। तो भूगोल में अधिकतम में बात करूँ तो आपका ए, सी और डी ये सही रहता है। तो ये तुक्का आपको लगाना है, ये बहुविकल्पीय का बेहतरीन तुक्का ट्रिक है जो आप लोग लगाओगे तो आपके लिए अप्लाई होगा। और जहाँ पर भी दिखे ये सभी, इनमें से कोई नहीं, इन दोनों में या केवल एक, तो इसमें भी ज़्यादा चांस होते हैं कि सही रहता है, इस पर आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। ये तो बहुविकल्पीय की मैं बात कर रहा हूँ। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को स्टूडेंट, ठीक है, कि वैसे क्वेश्चन आ गए जैसे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गया, तो उसको आंसर कैसे लिखना है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। ये देखिए डंडी को आप लोग हर एक पेज में जरूर खींच लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद में देखिए हमारा बहुविकल्पीय का तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। अब आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये स्क्रीन पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। टोटल 8, ये भी बहुविकल्पीय 8 बहुविकल्पीय प्रश्न की तरह ये भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी 8 होते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है, हमें एक लाइनों में इसका आंसर दे देना होता है, ठीक है। 25 शब्दों से अंदर ही रहना चाहिए, यानी 25 शब्द के नीचे ही रहना चाहिए इसका आंसर। देखिए मानव भूगोल के अध्ययन के किन्हीं 2 उपागमों का नाम बताइए, इसके बारे में बताना है, ठीक है। प्रवास के उद्गम स्थल एवं गंतव्य स्थल में विभेद कीजिए। जो जैसे जो मानव भूगोल है इसके बारे में आपको बताना है 2 इसके उपागम के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिख देंगे, ठीक है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या,
प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 9 वाला। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे 9, ठीक है। और पटरी की सहायता से बड़े ही स्मूथ तरीके से, ठीक है, ये देखिए पट्टी की सहायता से बड़ी ही स्मूथ तरीके से इसको क्या कर देंगे, हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ पर जो दिया हुआ था कि मानव भूगोल के किन्हीं दो भागों का नाम बताइए, तो उसको लिख देते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण और विवरण तथा, यहाँ पर देखिए अन्वेषण, ठीक है, ये हो गया, और विवरण, और ठीक है, और विवरण तथा दूसरा क्या है, ये भी देख लेते हैं। दूसरा है भैया प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक विश्लेषण, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, थोड़ा मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज में आपको कोई गंदगी नहीं करनी है। इसमें राइट आंसर सही सही, ठीक है, अच्छे से साफ सुथरा लिखिए, कोई गंदगी मत फैलाइए, ठीक है, कोई भी आंसर गलत ना होना चाहिए। राइटिंग से अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप शुरुआत में ही गड़बड़ी कर दोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि भैया बच्चे को कुछ नहीं आ रहा, उसने जब शुरुआत में ही गड़बड़ कर दिया है तो आगे तो और भी गड़बड़ करेगा। आगे आपने चाहे जितना अच्छा लिखा हो, यानी पीछे चाहे जितने आपने अच्छे तरीके से लिख दिया है, लेकिन शुरुआत में ही गड़बड़ी कर दोगे तो वहाँ पर आपका नंबर कटेगा, क्योंकि कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन को इतना अच्छे से बना दीजिए कि भैया लास्ट इंप्रेशन तक आपने लास्ट एग्जाम जो है, लास्ट में चाहे जितना भद्दा गलत लिखा हो, आपको पूरा नंबर वहाँ पर देगा और एग्जामिनर पॉजिटिव पॉइंट लेकर चलेगा, ठीक है। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर हम फिर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, ठीक है, हेडिंग देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या क्या हो रहेगा हमारा 10, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 10, और इसको भी अंडरलाइन कर देंगे इस प्यारे से। ये हो गया। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको क्या पूछा गया है कि प्रवास के उद्गम स्थल एवं गंतव्य स्थल में विभेद कीजिए, इसके बारे में बताइए। तो थोड़ा इसका बड़ा आंसर हो जाता है, ठीक है, लेकिन इस तरह से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ लिखने के लिए। देखिए प्रवास के उद्गम, प्रवास के, ठीक है, उस तरह से लिखना है, प्रवास के उद्गम, ठीक है। इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गया, मैं थोड़ा वाइटनर लगा देता हूँ, हल्का लगाइएगा स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो हल्का वाइटनर का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं पेपर में, ठीक है। प्रवास के उद्गम, ठीक है, या यहाँ पर देखिए प्रवास के उद्गम स्थल, ठीक है, एवं स्थल एवं, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, गंतव्य स्थल। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा गंतव्य, ठीक है, स्थल में निम्नलिखित विभेद है, इस तरह से लिखेंगे हम, निम्नलिखित क्या है, विभेद हैं, ठीक है। आगे कुछ पॉइंट के थ्रू लिख देना कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते हैं, यानी आते जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जब कोई, यहाँ पर सुनिए, कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो स्थान क्या होता है, गमन करता है, यानी गमन यानी ट्रैवल हो जाता है ना, कि ट्रैवल करते हैं। मान लीजिए कि मैं अभी यूपी में हूँ, मैं दिल्ली में चला जाऊँ, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे वहाँ पर गमन करते हैं और उद्गम स्थान कहलाता है, तथा जिस पर हम आगमन करते हैं, यानी मान लीजिए कि हम दिल्ली से यहाँ पर आए उत्तर प्रदेश में आगमन करते हैं तो गंतव्य स्थल कहलाता है स्टूडेंट। यही होता है प्रवास में उद्गम और उसका स्थल। उसके बाद में यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 11 में पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो इसको भी हम लिखेंगे प्यार से, देखिए प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है भैया, 11 वाला, ठीक है। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11, तो इसको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे भैया। देखिए अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे क्या है, हेडिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो इसको फिर ऐसे लिखेंगे हम स्टूडेंट। देखिए मानव विकास
सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक को संयुक्त, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UN, यहाँ पे देखिए UNDP जारी करता है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट बना बनाकर कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, गलत गाली और शायरी वगैरह मत लिखिएगा, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी, तो आगे का उच्छेद उठाकर यहीं पर लिख देना राइट आंसर में। जैसे यहाँ पर देखिए मानव विकास सूचकांक को, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। उसी प्रकार से जो प्रवास वाला पूछा गया था कि प्रवास के उद्गम स्थल, सारा क्वेश्चन वही था, बस थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है। उस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, थोड़ा बना बना कर आप लिखिएगा, क्योंकि आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, ठीक है। बना बना कर लिखोगे, क्योंकि हर एक कोई टॉपर बच्चा में बात करूं तो वो धुरंधर नहीं होता कि भैया उसके सारे प्रश्नों का उत्तर एक प्रकार से रट्टा मारे हो। वो क्या है, बनाकर लिखता है, एग्जामिनर की भावनाओं को समझता है, वो इस तरह से यानी क्वेश्चंस को समझ लेता है और उसको अपनी शब्दों में कन्वर्ट करके वो कॉपी में लिखता है, ठीक है। इसी प्रकार से वो एग्जामिनर देखकर इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि भैया बच्चे ने अच्छे से मेहनत करके लिखा है। और जब आप स्टूडेंट मेहनत करके लिखोगे तो उसमें मान लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर नहीं पता था, आपने कुछ लिखा है उससे रिलेटेड बनाकर, तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। राइट आंसर आपका है, ठीक है, राइटिंग आपकी अच्छी है, इंप्रूव है, काफ़ी अच्छी से आपने साफ तथा सुथरा लिखा, तो 5 में 5 नंबर भी दे सकता है। और मान लीजिए कि उसी स्थान पर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन का आपने लिखा ही नहीं है, छोड़ दिया, तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब भी मेहनत करेंगे, क्योंकि कहा गया है बच्चा जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाकर आप लोग कामयाब होंगे, ठीक है। मेहनत करने वाला ही बंदा कामयाब होता है, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी मोटिवेशन लाइन है, बहुत बड़ी मोटिवेशन लाइन होती है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी सेम यही करना है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहूँगा लघु उत्तरीय प्रश्नों में, ठीक है, आपको अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हर एक पेज में जो है खींच लीजिएगा डंडी को, ठीक है। डंडी को मैं आपको, ये देखिए डंडी को आप लोग स्टूडेंट इस तरह से हर एक पेज में पहले आप जो 15 मिनट टाइम दिया जाता है पेपर को, और इसको आप लोग कर लीजिएगा, ताकि पेपर में जब आप 3 घंटे का प्रारंभ हो तो उसमें आप डायरेक्ट क्या है पेपर को लिखते ही चले जाएं, ठीक है। टाइम उसमें बचेगा नहीं, आपको सारे क्वेश्चंस को करना रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा एक प्रकार से की पॉइंट हम डाल देंगे स्टूडेंट एग्जामिनर के लिए कि हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न आप शुरुआत में भी कर सकते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लघु उत्तरीय में मैं बात करूँ तो प्रश्नोत्तर संख्या 17 आ जाएगा। देखिए तो इस तरह से हम लिख देंगे 17, ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, अंडरलाइन हो गया। और पूछा गया था स्टूडेंट यहाँ पर कि भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो हमें भारत के यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर टिप्पणी, यानी भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पे बहुत बड़ा पेट्रोलियम भंडार है। इस तरह से बना बनाकर कुछ की पॉइंट इसमें लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और इसी तरीके से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे, यानी बनाकर कुछ लिखिए। और जो शब्द पूछा गया स्टूडेंट, मैं आपको निर्देश दिखाऊं, फिर से दिखा देता हूँ एक बार। जो निर्देश दिया हुआ था ना स्टूडेंट, यहाँ पर निर्देश को आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसी को अकॉर्डिंग दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 9 से लेकर 16 तक जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, इसको 20 शब्दों में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिखते हैं, लेकिन 20 शब्दों में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको और भी सारे प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 23 से लेकर 24 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में आपको देना है, ठीक है। 25 से 26 तक मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि मानचित्र से रिलेटेड आपका पेपर में क्या आता है। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। आपको चिन्हों के द्वारा दर्शाना है और उनके नाम भी लिखना है। यहाँ पर आपको 5 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट। जैसे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, आपको भी पता होगा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम,
ठीक है। दूसरा है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाएगा। तीसरा है भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र कौन सा है, वडोदरा गुजरात, आप लोगों को पता होगा, मैंने काफ़ी बार बताया है। चौथा है राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी हो जाएगा, जो कि राजस्थान में है। यमुना नदी के किनारे बसा एक प्रमुख महानगर कौन है, ताजमहल, आप जानते हैं ताजमहल कहाँ पर है, बस समझ जाइए आगरा में है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन है। दूसरी पर भारत, तीसरी पर अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया। दूसरा है कि विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा, चौथा जैसे कि मैंने बताया इंडोनेशिया। तीसरा है जापान की राजधानी नगर, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, टोक्यो हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन जंगल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, यानी न्यूनतम जनसंख्या वहाँ पर विद्यमान करती है, क्योंकि भैया सारा जो है बर्फ से ही ढका रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जियोग्राफी के पेपर आएंगे। बस आप लोग एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँ स्टूडेंट, कि पेपर को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा 15 मिनट। ठीक है, जब आप लोग पढ़ लेते हैं पेपर को, तो उसमें क्या है, आपको जो प्रश्न नहीं आता वो तो अलग हट छट जाता है, लेकिन जो प्रश्न आता होता है, जो कुछ भी आप दिमाग में उसका प्रश्न यानी दिमाग में उसका आंसर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप प्रश्नों को थोड़ा सोचिए और उसका राइट आंसर देने में लग जाइए। ठीक है, कुछ भी लिखिए, लेकिन हाँ गलत ना होना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ भी लिखिए, बनाकर लिखिए, अच्छी बात है। और राइटिंग से लिखिए, राइटिंग और साफ, कॉपी में गंदगी मत फैलाइएगा, साफ से सुथरा लिखिएगा, पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग करोगे तो पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर आपका नहीं कट होगा स्टूडेंट, ये गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, और एक होता है स्टेप मार्किंग पर। देखिए मान लीजिए कि आपने 3 राइट आंसर लिखा है और गलत भी आंसर आपने 2 लिख दिया, तो आपको 3 नंबर वहां पर दे दिया जाएगा। तो स्टेप मार्किंग पर भी आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देता है। हालांकि स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने इतना ही बताया है, आप लोगों को कोई भी आपको डाउट है तो इंस्टाग्राम की आईडी में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर आकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व करने का ट्रिक बता दिया है, और इस तरीके से करोगे तो हर एक स्टूडेंट पास होगा जियोग्राफी में। ठीक है, इसी तरीके से मैंने और भी सब्जेक्ट का वीडियो बना दिया है, जाकर देख लीजिएगा। तो